अंदर इस चैप्टर को मैं आपको इसको ऐसा बताऊंगा, इस चैप्टर को आपको फिर दोबारा इसको नहीं पढ़ना है। आज इसको पढ़ लेना, उसके बाद उपसर्ग प्रत्यय कभी उठाकर नहीं देखना, बस क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस आपको करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा डिटेल में उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, कौन कौन से उपसर्ग और प्रत्यय है जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। उसके अलावा वीडियो के अंदर मैंने कुछ क्वेश्चन आंसर भी लिए प्रैक्टिस के लिए, उसका आंसर आप लोग खुद देते चले जाओगे एक बार चीजों को समझने के बाद। तो चलिए बात करते हैं सबसे आसान और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर की, जो है आपका उपसर्ग और प्रत्यय, जो कि आपके एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। और जो लोग नए आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सीटेट और यूपीटेट की तैयारी और जो भी टेट के एग्जाम की तैयारी है मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करा रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। पहले बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। अगर आपको चीजें पता भी है तो आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी, इसलिए देखते जाइए डिटेल में क्या चीजें है, इसके बाद आपको उपसर्ग प्रत्यय उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं बात करूं सबसे पहले उपसर्ग की, तो देखिए उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, इनको कहा जाता है उपसर्ग कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई शब्द लिखा है, मूल शब्द है, मान लीजिए कोई लिखा हुआ है अधिक। अधिक का आप सबको मतलब पता है। अगर मैं अधिक से पहले एक शब्दांश जोड़ दूं अति, अति मैंने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अत्यधिक। क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। देखिए ये शब्दांश क्या होते हैं, जो शब्द से पहले, ये शब्द था अधिक, इससे पहले जुड़कर इसके अर्थ में बदलाव ला दिया। जैसे एक और एग्जांपल लिख लो, मान लीजिए मैंने लिख दिया जय। अगर जय से पहले मैंने एक और लगा दिया शब्दांश, उपसर्ग लगा दिया परा, तो क्या बन जाएगा, ये प्राज्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्राज्य बन जाएगा। तो देखिए यहां पर आपका सीधा विलोम शब्द बना दिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग लगाने पर वो विलोम शब्द में बन जाएगा। जैसे जय का मतलब आप सभी को पता है विक्ट्री होता है, और उसके बाद अगर उसमें उपसर्ग प्रा लगा दिया तो ये हो गया पराजय, यानी हार, यानी जीत का विलोम क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो शब्दांश होते हैं, जैसे अति हो गया, प्रा हो गया, अभी वीडियो के अंदर आपको और देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में आते हैं। तो जो ये शब्दांश होते हैं ये किसी शब्द के कहा जुड़ते हैं, शब्द से पहले जुड़ते हैं। ये शब्द से पहले जुड़ रहे हैं और पहले जुड़कर उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, इनको कहा जाता है उपसर्ग कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन भी कई बार एग्जाम के अंदर आ चुकी है, तो इसको भी आप लोग देख लेना। यहां तक आप लोग समझे, ठीक है। और देखिए मूल शब्द देखकर आप लोग उपसर्ग लगाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जामिनर ने लिख दिया बताइए अनार, अनार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप ये मत करने लग जाना कि आ जमा नार, ठीक है। देख लेना इसका अर्थ भी निकलता हो। नार का कोई मतलब होता है, कुछ नहीं होता, तो अनार के अंदर कोई भी उपसर्ग नहीं आएगा, ठीक। तो ये हो गई आपकी उपसर्ग की बात। अब देखो उपसर्ग की बात करते हैं जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और लगभग यही बार बार देखने को मिलते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए एक एक करके आप लोग इनको ध्यान से देखते जाइए, पढ़ते जाइए, और जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से महत्वपूर्ण उपसर्ग होते हैं जो कि आज मैंने वीडियो के अंदर लिए हैं। अगर मैं पहले आपके उपसर्ग की बात करूं तो ये होता है आपका अति, ठीक है। ये होता है आपका अति। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया रिक्त, मैंने लिख दिया रिक्त। रिक्त का मतलब आप सभी को पता है खाली। अगर रिक्त से पहले अति लगा दिया तो अति जमा रिक्त क्या हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। अति जमा रिक्त क्या हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लेते हैं, दूसरा हो गया आपका अधि। इन सभी को देख लेना, यही मोस्टली आपके एग्जाम में आते हैं। अगर मैं अधि के बाद लगा दूं कार, अधि के बाद में लगा दूं क्यार कार, तो क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। तो अधिकार में कौन सा उपसर्ग हुआ, अधिकार हो गया। अधिकार के अलावा कौन सा हो जाएगा, मान लीजिए अधि में मैंने जोड़ दिया नायक, नायक जोड़ दिया मैंने, ठीक है। नायक का आप सभी को पता है जो हीरो होता है, तो क्या हो जाएगा नायक जोड़ने पर, ये हो जाएगा आपका अधिनायक हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ही इसका क्या हो गया, शब्द का अर्थ बदल गया। नायक आप सभी को पता है जो हीरो होता है, लेकिन जैसे ही इसके पहले उपसर्ग जोड़ा अधि, तो ये क्या बन गया, अधिनायक बन गया। अधिनायक का मतलब होता है मुखिया। क्या मतलब होता है, मुखिया होता है, ठीक। तो अधि हो गया। अधि के अलावा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, आपको उप पूछा जाता है, ठीक है। उप के अंदर जैसे मान लीजिए उप में अगर मैंने जोड़ दिया देश, जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, देश में उप जोड़ने पर क्या हो जाएगा, उपदेश। देखिए बिल्कुल ही अर्थ चेंज हो गया। कहा देश की बात थी, कहा उपदेश हो गया। अगर मान लीजिए मैंने जोड़ दिया उप के अंदर वन, उप जमा वन क्या हो जाएगा, उपवन हो जाएगा। तो उप को भी आप लोग समझ गए। उप के बाद जो नेक्स्ट है अगला है वो आपका प्रा। अगला क्या है, प्रा। जैसे भी मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि अगर प्रा में मैंने जय जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा आपका, प्राज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, प्राज्य हो जाएगा। तो ये उपसर्ग क्या है, प्रा हो गया। ये जितने भी उपसर्ग है ना जो आपको ये लिखे हुए हैं, ज्यादातर एग्जाम में यही आते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने इनको जो महत्वपूर्ण है उन्हीं को लिखा है। बाकी जब प्रैक्टिस करोगे आप लोग तो आपको दो चार बचे होंगे वो भी आ जाएंगे, ठीक है। ये कुल मिला के चैप्टर आज आपका मैं लगभग कंप्लीट करा दूंगा। प्रा के अलावा एक होता है आपका पर, प्रा के अलावा एक होता है आपका पर। अब देखिए पर के अंदर अगर मैंने इसके अंदर बल जोड़ दिया, बल से पहले अगर उपसर्ग जोड़ दिया पर, तो क्या हो जाएगा, परबल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा परबल में कौन सा उपसर्ग है, तो परबल में पर उपसर्ग है।
अगर मैं जोड़ दिया प्रकृति, मैंने जोड़ दिया प्रकृति, तो प्रकृति में कौन सा उपसर्ग है? पर उपसर्ग है, ठीक। तो पर को आप लोग समझ गए। अगला आ गया आपका प्रति, अगला आ गया आपका प्रति। अब देखिए प्रति के से कौन कौन से बन सकते हैं बताओ मुझे। प्रति से बन गया, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें एक जोड़ दिया, प्रति जमा एक, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। और देखिए एक हो जाएगा आपका प्रतिकूल, क्या हो जाएगा आपका? प्रतिकूल हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिकूल का विलोम शब्द बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक होता है प्रतिकूल, एक होता है आपका अनुकूल, दोनों विलोम शब्द अलग अलग होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा आपका प्रति, यहां पर आ जाएगा आपका अनु आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रति भी याद करना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रति के अलावा अगला आ गया आपका सु, ठीक है। अब देखिए सु से क्या बन सकते हैं, अगर बताइए तो सु से सुगम बन जाएगा, सु जमा गम, सुगम बन जाएगा, यानी आसान सरल, सुगम बन जाएगा, ठीक है। सुगम के अलावा सुजन बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, सुजन बन जाएगा, ये आपका सु से बनेगा। जो आ होता है, जो छोटा आ होता है, ये भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। वो कैसे? देखिए अगर देखिए अटल लिख दिया जाए, बताइए अटल के अंदर कौन सा उपसर्ग है? तो आ हो गया। अटल के अलावा और क्या लिखे? अकेला लिख देता हूं। अकेला में कौन सा उपसर्ग है? अकेला में उपसर्ग है आ उपसर्ग है। अब देखिए मूल शब्द क्या था? केला था। केला में अगर आ जोड़ दिया तो क्या बन गया? अकेला बन गया। बिल्कुल ही इसका अर्थ बदल दिया, कहा केला और कहा अकेला, ठीक है। उसके अलावा अगला उपसर्ग देखिए, ये आपका नी, ठीक है, ये आपका नी। अब देखिए नी से कौन कौन से बन सकते हैं? नी से बन सकता है आपका निडर, ठीक है, नी जमा डर, तो डर में कौन सा उपसर्ग आ गया? निडर आ गया। निडर के अलावा बन जाएगा आपका निकम्मा, जैसे घर वाले बहुत ताना देते होंगे कुछ को कि निकम्मा कुछ पढ़ता नहीं है, पेपर पास नहीं करता है, ठीक है। तो निकम्मा के अंदर कौन सा आ जाएगा? नी आ जाएगा, निहत्ता आ जाएगा, इस तरीके से। उसके अलावा अगले उपसर्ग की बात करें तो आपका भर, तो भर से क्या आ जाएगा? भर से आ जाएगा भरपेट आ जाएगा, ठीक है। भर से क्या आ जाएगा? भरपेट आ जाएगा, कि भरपेट के अंदर कौन सा उपसर्ग है? भर है इसके अंदर, ठीक है। भरपेट हो गया, भरमार हो गया, इस तरीके से लिख सकते हो। अगला उपसर्ग है आपका पुनर, तो पुनर देखिए उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? पुनर से पुनर्जन्म, ठीक है, ये लिख लीजिए आप, पुनर्जन्म। तो पुनर्जन्म में कौन सा उपसर्ग है? तो पुनर उपसर्ग है पुनर्जन्म में, ठीक है। अगला है देखिए सत, बड़ा महत्वपूर्ण आपका सत, कई बार एग्जाम में आ चुका है, एग्जाम में मोस्टली आ चुके हैं सारे। मैंने कहा ना जितने जितने इंपोर्टेंट है सभी मैं आपको बता दिए हैं। तो देखिए सत से कौन कौन से बन सकते हैं? बेसिकली सत जिसके साथ जुड़ता है ना, ये सत ता जो है वैसे ही चेंज हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बताइए सज्जन में कौन सा उपसर्ग है? अब आप कहोगे सर सज्जन के अंदर सत तो आ ही नहीं रहा, तो बेसिकली ये बनेगा सत जमा जन, सत जमा जन हो जाएगा आपका, सज्जन हो जाएगा। जैसे एक और लिख लीजिए आप, हो जाएगा सदाचार, क्या हो जाएगा? सदाचार, सदा जमा ओ सत जमा आचार, क्या हो जाएगा? सत जमा आचार, तो ये इसमें आ जाएगा सत। तो बेसिकली शर्त जो होता है ना, जुड़कर बदल जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण है वाला, इसके अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए जितने भी महत्वपूर्ण उपसर्ग थे वो मैंने आपको बता दिए। अब बात करता हूं मैं आपके महत्वपूर्ण प्रत्यय के बारे में। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रत्यय के बारे में। देखिए प्रत्यय सेम इसका अपोजिट होता है उपसर्ग का। प्रत्यय ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी भी सार्थक मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ या भाव को बदल देते हैं। उपसर्ग कहां जुड़ते हैं? उपसर्ग जुड़ते हैं पहले, और जो प्रत्यय होते हैं प्रत्यय कहां जुड़ते हैं? प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल से समझिए, अगर मान लीजिए कोई मूल शब्द है सफल, सफल कोई मूल शब्द है, अगर उसमें ता जोड़ दिया, ता प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो जाएगा? सफलता हो जाएगा। अगर अच्छा में ई जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा? अच्छा ही हो गया। तो ये क्या है? ये वे शब्दांश है जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, ये इन्हें कहा जाता है प्रत्यय कहा जाता है, ठीक। इसकी डेफिनेशन आप लोग समझे। अब आगे देखिए, अब कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय करते हैं, जिस तरीके से महत्वपूर्ण उपसर्ग थे उसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इनके ऊपर नजर डालिए। देखिए एक आपका इक, बड़ा महत्वपूर्ण है, कई बार क्वेश्चन यहां से आ चुकी है। अब देखिए अगर मैंने लिख दिया एक शब्द, क्या लिखो? सामाजिक लिख दिया, मैंने लिख दिया सामाजिक लिख दिया, तो सामाजिक किससे बनकर बना है? एक तो समाज हो गया, जो मूल शब्द है समाज हो गया। अब समाज में क्या जुड़ेगा? शब्दांश, समाज में जुड़ जाएगा इक, क्या जुड़ेगा? इक जुड़ जाएगा। ये अंत में जुड़ता है ना, जो प्रत्यय होते हैं अंत में जुड़ते हैं, तो समाज में अगर इक जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। समझे इसको? अब देखिए अगला, देखिए अगला हो गया आपका इत। अब देखिए इत से कौन कौन से शब्द बनते हैं? इत से बन जाएगा जैसे सुगंधित, जैसे बन जाएगा सुगंधित। तो सुगंधित के क्या हो रहा है? एक तो आपका पहला मूल शब्द है सुगंध, सुगंध के अंदर अगर हमने जोड़ दिया, इत जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा? सुगंधित हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से आपका अक्कड़ बन जाएगा। अक्कड़, अक्कड़ से तो कई बन सकते हैं, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़, बक्कड़ नहीं बनेगा, ठीक है। अक्कड़ से देखिए क्या बनेगा? अक्कड़ से बनेगा आपका घुमक्कड़,
ठीक है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अक्कड़ में बनेगा आपका घुमक्कड़ बनेगा, उसके अलावा आपका भुलक्कड़ बनेगा, आपका भुलक्कड़ बनेगा। ठीक है, देखो घुमक्कड़ के अंदर क्या हो रहा है, सीधा घूम जमा अक्कड़, घूम जमा अक्कड़, तो क्या हो गया आपका घुमक्कड़ हो गया। और ये घुमक्कड़ कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। अगला आ गया आपका आऊ। ठीक है, अब देखिए आऊ से कौन कौन से बन सकते हैं। आऊ से जैसे मैं लिख दूं बिकाऊ, मैंने लिख दिया बिकाऊ। ठीक है, तो बिकाऊ में कौन सा प्रत्यय है, बिकाऊ में प्रत्यय है आऊ, बिक जमा आऊ, क्या प्रत्यय होगा, बिक जमा आऊ। टिकाऊ, टिक जमा आऊ, क्या हो जाएगा, टिक जमा आऊ हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, टिकाऊ हो जाएगा। इसको समझ गए। आगे देखिए और महत्वपूर्ण प्रत्यय की। अगला हो गया आपका ईया। ईया से कौन कौन से बन सकते हैं, ईया से जैसे मैंने बोल दिया बढ़िया, या फिर मैंने लिख दिया घटिया, तो घटिया में बताइए कौन सा प्रत्यय है, तो घटिया में प्रत्यय हो जाएगा ईया, यानी कि घट जमा ईया, तो क्या हो जाएगा, घटिया हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, बढ़ जमा ईया। उसके अलावा अगला प्रत्यय है और आखिरी आपका लू। अब देखिए लू कौन से कौन कौन से बनेंगे, मैंने लिख दिया मान लीजिए दयालु, एग्जाम में भी आ चुका है। बताइए दयालु में कौन सा प्रत्यय है, तो आप क्या कहोगे, भाई दया तो मूल शब्द हो गया, दया में क्या जुड़ गया, लू, तो ये हो जाएगा आपका दयालु, यानी लू आपका प्रत्यय हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए जो महत्वपूर्ण उपसर्ग थे, जो प्रत्यय थे, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जिनके अंदर आपको उपसर्ग और प्रत्यय देखने को मिलते हैं, दोनों ही। कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि बताइए निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग भी है और जिसके अंदर प्रत्यय भी है, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल भी एक ही लिखा है, चलो इसी से बताता हूं आपको। जैसे अपमानित शब्द है, तो अपमानित शब्द के अंदर उपसर्ग और प्रत्यय क्या हो रहा है, देखिए मूल शब्द क्या है, मान, मूल शब्द है मान। अगर मान से पहले हमने उपसर्ग जोड़ दिया अप, तो क्या हो गया, अपमान हो गया। लेकिन मान के बाद अगर हमने जोड़ दिया प्रत्यय इत, तो क्या हो गया, अपमानित। अप जमा मान जमा इत, क्यों हुआ, तो क्या हो गया, अपमानित हो गया। तो इसके अंदर आपके उपसर्ग भी है, इसके अंदर आपके प्रत्यय भी है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके अंदर आपके उपसर्ग और प्रत्यय दोनों देखने को मिलते हैं। देखो मैंने उपसर्ग के अंदर आपको अभी अप भी बताया और उपसर्ग के अंदर अभी प्रत्यय के अंदर आपको अभी इत भी बताया। ठीक, आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल लिख लो अगर लिखना चाहो तो। अगर मैं लिखूं क्या लिखूं, अधार्मिक लिख देता हूं। देखिए अगर मैंने लिख दिया अधार्मिक, तो देखिए अधार्मिक किन किन से बनना है, मूल शब्द क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा धर्म। धर्म से पहले अगर मैंने लिख दिया आ, तो ये क्या हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। अगर मैंने इसमें प्रत्यय जोड़ दिया एक, तो क्या हो जाएगा, आ जमा धर्म जमा एक, यानी अधार्मिक हो जाएगा। आ इसके अंदर उपसर्ग आ गया, एक जमा प्रत्यय इसके अंदर आ गया। ठीक है, देखो एक भी मैंने अभी आपको बताया था। तो फ्रेंड्स ये जितने महत्वपूर्ण उपसर्ग और प्रत्यय थे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मोस्टली मैंने अब आपको बता दिए। अब मैं कुछ क्वेश्चन आंसर लेता हूं, ये वो क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसी टाइप के देखने को मिलते हैं। तो इनसे भाई साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अब इनके आंसर आप लोग खुद देने की कोशिश करो और देखता हूं कितना आप लोगों के आंसर सही होते हैं। चलो एक एक करके क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर उसका आंसर देना आप लोग। पहला क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहा जाता है। देखो इससे सिंपल क्वेश्चन मिलेगा, उसको कहा जाता है प्रत्यय कहा जाता है। अगर बात हो जाती अंत की जगह शुरू में, तो क्या हो जाता, फिर हो जाता आपका उपसर्ग हो जाता। ठीक, सीधा डेफिनेशन इसके अंदर पूछी गई है। अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका कि आमरण शब्द के प्रारंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं, वो आपको बताना है। देखिए आ जमा मरण, ठीक है, आ जमा मरण, तो ये जो शुरू में आ लगा है इसको क्या कहा जाएगा, सिंपल सी बात है, इसको उपसर्ग कहा जाएगा। ये शुरू में लगते हैं, उपसर्ग लगते हैं। ठीक, दोनों बड़े आसान क्वेश्चन थे और बार बार ये पूछे जाते हैं इनकी डेफिनेशन। अगला क्वेश्चन आपका, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हुए हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको तत्सम और तद्भव के बारे में बताऊंगा, डिटेल में बता दूंगा। एक बार देखने के बाद आपको सारे क्लियर हो जाएंगे, तत्सम और तद्भव भी। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ये बताइए कौन सा तत्सम शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और जिसके अंदर प्रत्यय भी है। अब देखिए कौन सा है वो, इसके अंदर देखते हैं। पहला है मानवीय, मानव जमा ई है, ये मैंने भी आपको प्रत्यय बताया, तो इसके अंदर खाली प्रत्यय लगा है। मानवता, मानव जमा ता, तो ये भी आपका खाली प्रत्यय है। अधीर, धीर जमा आ, धीर से पहले आ लगा हुआ है, उपसर्ग लगा हुआ है, यानी इनके अंदर क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों नहीं है। बचा क्या खाली आपका, बचा आपका सिर्फ आपका विखंडित, विखंडित बचा, यानी खंड से पहले वी लग गया, उपसर्ग लग गया और लास्ट में क्या लग गया, इत प्रत्यय लग गया। वी उपसर्ग लगा और इत प्रत्यय लगा, तो क्या बन गया, विखंडित। तो इसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय आपके दोनों ही हो गए। ठीक है, देखते आगे अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके ऊपर लगाओ, वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगाओ। उपसर्ग और प्रत्यय के अलावा ये एग्जाम के अंदर कभी देखने को मिल जाता है। देखिए इसके अंदर आपको सिंपल सा बताता हूं, एक ही बारे में आपको समझ में आ जाएगा कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं।
देखिए अब इस क्वेश्चन को जानने से पहले देखिए, जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय के बेसिकली जो प्रकार होते हैं, प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं। अगर आप लोग किताब उठाओगे तो किताब में भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, और किताब के अंदर बहुत सी चीजें आपको गलत भी मिलती है, ठीक है। लेकिन आपको प्रत्यय कौन से याद रखने हैं? दो प्रत्यय, ठीक है। कितने प्रत्यय होते हैं? दो प्रत्यय होते हैं। एक होता है आपका कृत प्रत्यय, जिसको कर्दंत प्रत्यय के भी नाम से जाना जाता है, ये इसका दूसरा ही नाम है। कृत प्रत्यय और कर्दंत प्रत्यय एक ही नाम है इसका, ठीक है। और जो दूसरा प्रत्यय होता है उसको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय कहा जाता है, उसको कहा जाता है तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के दो प्रकार है। अब देखिए इसमें पूछा है जो कृत प्रत्यय है, यानी जो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो ये जुड़ते हैं आपके क्रिया के साथ जुड़ते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होते हैं क्रिया के साथ जुड़ते हैं, का से कृत और का से क्रिया, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो। क्रिया के साथ कैसे जुड़ते हैं? इन शब्दों के अंदर आपको ना लगाकर देख लेना, क्रिया आपको बन जाएगी। ना लगता है इन शब्दों के अंदर। अब देखिए वो कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं भागना, मैंने लिख दिया भागना, तो भागना के अंदर ना लग रहा है ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। भागने के अलावा अगर मैं लिख दूं सोना, ठीक है, तो इसके अंदर भी क्रिया हो जाएगी, सो रहा है वो, तो ये क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय हो जाएगा। इसको एक और एग्जांपल से आप लोग समझिए। अगर मैंने एक शब्द लिख दिया लिखावट, अगर मैंने एक शब्द लिख दिया लिखावट, तो ये क्या बनना है? लिख जमा आवट, यही तो बनेगा ना, लिख जमा आवट। अगर मैं लिख में ना जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? लिखना। तो लिखना क्या होती है? लिखना एक क्रिया होती है। लिखना क्या होती है? एक क्रिया होती है। तो जिनके अंदर आपको ना देखने को मिल जाए वो आपके कृत प्रत्यय यानी कर्दंत प्रत्यय हो जाएंगे, जो आपकी क्रिया से संबंधित होते हैं। और तद्धित प्रत्यय वो होते हैं जो क्रिया के अलावा बाकी सब में होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? जिनके अंदर आपको संज्ञा देखने को मिलेगी, सर्वनाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके अंदर आपको विशेषण आपको देखने को मिल जाएगा, अव्यय आपको देखने को मिलेंगे, ये सब आपको देखने को मिलेंगे तद्धित प्रत्यय के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं तद्धित प्रत्यय का देता हूं, एक तो पूरी खिचड़ी बन गई। देखिए यहां पर देता हूं एग्जांपल। अगर मैंने लिख दिया अच्छा जमा आई, अच्छा जमा आई क्या हो जाएगा? अच्छा ही हो जाएगा। अच्छा जमा क्या हो जाएगा? अच्छा ही हो जाएगा। अगर मैं अच्छा में ना जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? अच्छा ना हो जाएगा। तो क्रिया जुड़ने पर इसके साथ क्या ये बन पाया? नहीं बन पाया, ठीक है। तो ये आपका तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो आप लोग फ्रेंड्स दोनों को समझ गए। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके कृत प्रत्यय यानी कृदंत प्रत्यय, दूसरे होते हैं आपके तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय का संबंध होता है आपका क्रियाओं से, और क्रियाओं की ट्रिक आपको याद करनी है जिनके अंदर आपको ना देखने को मिले। और तद्धित प्रत्यय का मतलब होता है संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, अव्यय से, इनसे मतलब होता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। चलिए देखते हैं अब आपका अगला क्वेश्चन। अगले का आंसर आप लोग खुद बताओ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है, बताओ अत्यंत में कौन सा होगा? अति जमा, ठीक है, इसी से पता चल गया, सीधा आंसर हो जाएगा आपका 5 का 4, ठीक है। अति जमा अंत अत्यंत। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला आपका रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? रमणीय में बताइए। तो रमणीय में प्रत्यय लगा हुआ है रम जमा अणीय, तो ये हो जाएगा आपका रमणीय, आंसर हो जाएगा 6 का आपका पहला हो जाएगा, ठीक। इसको समझे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ आप लोग खुद। देखिए वे शब्द जो प्रकृति प्रत्यय अथवा दूसरों शब्दों के योग से बने हैं वो क्या कहलाते हैं? योग रूढ़, रूढ़, सरल और यौगिक। देखिए इनके बारे में भी मैं वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल में, जब आपको चैप्टर कराऊंगा। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, इनके बारे में डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप जान लीजिए जब योग की बात आ जाएगी, जब जोड़ने की बात आ जाएगी तो हो जाएंगे आपके यौगिक शब्द, ठीक है, जो आपके जोड़ से संबंधित होते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका 4th आंसर आपका सी हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक है। जैसे उपसर्ग होते हैं तो उपसर्ग भी तो क्या काम करते हैं? उपसर्ग जोड़ने का काम करते हैं। प्रत्यय क्या काम करते हैं? प्रत्यय भी आपके जोड़ने का काम करते हैं। जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा है, अगर मैंने लिख दिया समास, तो समास से भी क्या होता है? समास से भी जोड़ा जाता है, तो ये भी आपके यौगिक के अंदर आएगा। समास के अलावा जो आपका संधि होता है तो संधि के अंदर भी जोड़ा जाता है, ये भी आपका यौगिक के अंदर आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका 4th आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है जिसके अंदर उपसर्ग नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया था, एग्जांपल आपको दिया था कि अनार में कौन सा उपसर्ग है, तो अनार में कोई भी उपसर्ग नहीं है, ठीक है। ये उपसर्ग रहित शब्द है। अब इनके अंदर से बताओ, चार ऑप्शन में से। सुयोग, सु जमा योग उपसर्ग है इसके अंदर। वी जमा देश उपसर्ग है। अति जमा अधिक, अत्यधिक इसके अंदर भी है। सुरेश, सुरेश अपने आप में एक पूरा मूल शब्द होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको कोई भी उपसर्ग देखने को नहीं मिलेगा। सु जमा रेस करेंगे तो इसका मतलब कोई कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आंसर आपका 4th आंसर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? सुत का मतलब होता है लड़का,
अब लड़का को लड़की बनाने के लिए किस प्रत्यय का यूज होगा अब आपको बताना है, ठीक है। यानी सुत में कौन सा प्रत्यय लगाए कि वो जो है उसका मतलब लड़की निकलेगा। तो देखिए सिंपल सा जानिए, अगर हम लोग सुत में आ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुता हो जाएगा। तो सुता का मतलब क्या होता है, लड़की होता है। सुता का मतलब होता है लड़की। तो आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, आंसर आपका सही हो जाएगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं कि किस शब्द को लगाने से विलोम शब्द बनाएगा, किस शब्द को लगाने से उसका लिंग बदल जाएगा, किस शब्द को बनाने से उसका अर्थ बदल जाएगा। इस तरीके से घुमा फिरा के एग्जामिनर देता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली मैंने आपको उपसर्ग प्रत्यय जो मेन थे वो सभी आपको बता दिए। जैसे अगला क्वेश्चन आपका, संकल्प शब्द में उपसर्ग कौन सा है। अब आप कुछ लोग ये मत करने लग जाना संकल्प शब्द के अंदर की संग जमा कल्प कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको नहीं करना है। देखिए जो इसका आंसर आपका सही हो जाएगा, इसके अंदर आपका आंसर सही हो जाएगा सम जमा कल्प। क्या हो जाएगा, सम जमा कल्प संकल्प हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका बी से हो जाएगा, जैसे ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन बताया भी था, ठीक। तो आंसर इसका बी से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक क्वेश्चन अभी और बचता है, इसको और देख लो कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पहले लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। आचार से पहले बताओ कौन सा शब्द लगाए कि उसका मतलब जुल्म हो जाएगा। तो देखिए अगर हम आचार से पहले निर लगा दे तो क्या हो जाएगा, निराचार हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, निराचार हो जाएगा। चलिए बढ़ते अब आपका अगले क्वेश्चन की ओर, उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय, बेसिकली आवा प्रत्यय बता दिया इन्होंने, ये प्रत्यय किस शब्द में मिला है। तो क्या दिखावा के अंदर प्रत्यय है, दिख जमा आवा, तो इसके अंदर तो प्रत्यय है, क्वेश्चन हमसे पूछा है प्रत्यय नहीं है। चढ़ावा, इसके अंदर भी प्रत्यय मिल रहा है। लावा, लावा अपने आप में एक मूल शब्द होता है, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, इसके अंदर आपको कोई प्रत्यय देखने को नहीं मिलेगा, बाकी तीनों के अंदर आपको प्रत्यय देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर मैंने आपको उपसर्ग और प्रत्यय बताया, उपसर्ग और इसके प्रकार बताया, आपको प्रत्यय के आपको प्रकार बताए। उसके अलावा जो मेन जो इंपॉर्टेंट उपसर्ग और प्रत्यय थे जो एग्जाम में आते उनके बारे में आपको बताया और फिर आपको क्वेश्चन आंसर भी कराए। तो कुल मिलाकर आज का चैप्टर मैंने कर दिया आपके लिए कंप्लीट। अभी कभी आपको उपसर्ग और प्रत्यय देखने हो तो सिर्फ इस वीडियो को देख लेना रिवीजन करने के लिए, वरना प्रैक्टिस करना जितना हो सके, आपके कभी गलत नहीं जाएंगे आपके उपसर्ग और प्रत्यय। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको दूसरा चैप्टर में आपको कराऊंगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।